हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चैनल। सुबह सुबह खबरों के साथ एक बार फिर से आज मिल गए हैं एक वकील साहब। वकील साहब करते क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वकील साहब से जानकारी पूर्ण मिलेगी, कानून होता क्या है। बड़ा पीड़ित लोग हो चुके हैं महिलाओं से। कभी महिला पति को परेशान करती है तो कभी पति भी महिला को छोड़ते नहीं हैं। आए दिन इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। शादी होते ही उत्पीड़न चालू, गाड़ी नहीं मिला, सिकड़ी नहीं मिला, अंगूठी नहीं मिला। हाँ सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने इस चैनल पे मुझे बुलाया। और मैं रवि गुप्ता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। सर, एक मामला आप जान ही रहे हैं, आप भी देख ही रहे होंगे समाज में, और आपके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे। और सर, देखा जाए तो अंगूठी सिकड़ी जब नहीं मिलता है तो लोग महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। टीवी नहीं मिला और इस तरह के मामले हम लोगों के पास भी आए हैं, तो हम लोगों ने बढ़िया से समझाया है कि बेटा टीवी खरीद लो, टीवी खरीद लो और सिकड़ी खरीद लो, अंगूठी भी खरीद लो, कमाओ। तो इस तरह के मामलों में जब उत्पीड़न करते हैं तो महिलाओं को करना क्या चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है जी। जो कि पूरे इंडिया में, मैं सिर्फ ये नॉर्थ इंडिया की बात नहीं करूँगा या फिर पूर्वांचल की बात नहीं करूँगा, ये चाहे केरला हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में चले जाएं या फिर उड़ीसा हो या फिर गुजरात हो, इंडिया के किसी पार्ट में चले जाए, ये बहुत ही कॉमन, मैं इसको बीमारी बोलता हूँ। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है क्योंकि हर घर में 10 में से अगर आप जाएंगे तो 7 से 8 घर में ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे जैसे डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, हमारे ग्रीड बढ़ रहे हैं, हमारे नीड्स बढ़ रहे हैं, हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई हैं। जैसे अगर आप आज से 10 साल पहले देखें तो शायद आपके गांव में या फिर किधर भी देखते हो कि एक बाइक इनफ था। आज के डेट में लोगों को कार ज़रूरी है, कि शादी हुआ तो कार चाहिए ही चाहिए। क्या आप भी कार लेंगे क्या? मैं तो खुद वकील हूँ साहब, मैं तो ये सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल दहेज, डाउरी ये सब के अगेंस्ट हूँ और मैं खुद लोगों को समझाता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप ना करें। क्योंकि कोई भी अगर एक माँ बाप है, अपनी बेटी को बहुत मेहनत से पालता है, पढ़ाता है, बड़ा करता है, और जब शादी की बारी आती है तो किधर किधर से लोन लेके जब तक शादी नहीं होती वो परेशान रहता है। इनफैक्ट जो नॉर्थ इंडिया है, पूर्वांचल है, उधर तो मैंने ऐसा तक देखा हुआ है कि जिस दिन बेटी पैदा हुई उस दिन लोगों के दिमाग में आ जाता है कि अब इसकी शादी करनी है, तो इसकी शादी के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ वो पैसे जमा करने लगता है लड़की की शादी के लिए। तो सोचिए कि एक माँ बाप के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा। सर, यदि इस तरह के पुरुष यदि महिलाओं को दहेज के मामले में यदि परेशान करें, यदि मनावन करने के बाद भी न माने और उसके साथ दुर्व्यवहार करें, उस समय महिला को करना क्या चाहिए? देखिए, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। हमारे पार्लियामेंट ने बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के हक में हैं और उनको बहुत ही पावरफुल बनाता है। सबसे पहला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 और 4, जिसमें डाउरी यानी दहेज मांगना और लेना दोनों ही कानूनन अपराध है, जिसमें 5 साल की सज़ा तक का प्रावधान है। अगर सपोज़ मैं शादी कर रहा और मैंने आपको बोला कि मेरे इन लॉज से यानी मेरे सास ससुर से आप पैसे की डिमांड कीजिए इनडायरेक्टली, उसमें भी 6 महीने तक की जेल का सज़ा का प्रावधान है। थर्ड पार्टी भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई दूसरा भी पर्सन इन्फ्लुएंस करे, बीच में मीडिएटर इन्फ्लुएंस करे, तो वो भी जेल में जा सकता है। 498A है इंडियन पीनल कोड में, उसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। फिर अगेन आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा का कानून जो है, उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। अगर आप महिला को परेशान करें, अपनी वाइफ को परेशान करें, तो आपकी पत्नी का राइट बनता है कि वो आपसे दूसरा घर का डिमांड करे जिधर वो अकेले रह सके, या फिर जिस घर में आप हैं उस घर में एक सेपरेट रूम की डिमांड कर सकती है जिधर वो अकेले रहेगी, आप भी नहीं जा सकते हैं। उसको मेंटेनेंस आपको देना पड़ सकता है। आपके घर वाले जेल भी जा सकते हैं, आपके माँ बाप, अगर लड़के घर वाले कुछ कर रहे हैं तो उनके माँ बाप, उनके रिलेटिव, सारे लोग जेल में जा सकते हैं और ये काफ़ी गंभीर अपराध है। तो मैं जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने घर में किसी को भी अगर लाते हैं शादी करके तो उसे अपना फैमिली मेम्बर समझें, न कि उसको धन देने वाली कोई औरत समझे जो किधर से भी अपने फैमिली से, इन लॉ से आपको पैसे ला के दे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कानूनन अपराध तो है ही, और साथ साथ ये आपकी नैतिकता भी दिखाता है। और सर, देखा जाए तो सासू माँ भी आज देख ही रहे हैं, फैशन हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां कुछ ऐसी भी हैं कि जो माँ की सेवा नहीं करती हैं। तो इस तरह के मामलों में क्या होना चाहिए? कभी ऐसा भी देखा गया है, लड़कियां भी कम नहीं हैं, लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कभी ऐसा होता है कि वो भी माँ नहीं समझती हैं।
तो उस समय इस तरह के मामलों को लेकर के घर में मोटाव तनाव होता रहता है, इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सही बात बोला। जी। आजकल ये एक तरीके से फैशन भी हो गया, लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसका मिसयूज़ भी बहुत है। जितने भी सारे मैंने कानून गिनाए आपको, इसका मिसयूज़ भी बहुत है, क्योंकि इसमें पावर तो दे दिया गया है, बट उस पर कंट्रोल किधर भी नहीं रखा गया है। तो क्या होता है कि अगर किसी भी औरत को अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी वो क्या करती है, अपने घर वालों में थोड़ा भी अनबन हो गया तो पहुंच गए कोर्ट, पहुंच गए जेल। उनको मालूम है कि हमारे फेवर में ये कानून है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि ये इन लॉज को परेशान करने के लिए ऐसे लॉज का मिसयूज़ होता है। 40% केसेस फेक होते हैं, यानी गलत होते हैं, सिर्फ अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को फंसाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे केसेस सच होते हैं। 40% यानी 40% केस फेक होते हैं और सिर्फ घर वालों को परेशान करने के लिए होते हैं। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, पहुंच गए हमको मालूम है कि इनको पुलिस वाले तुरंत जेल में डालेंगे, पुलिस वाले तुरंत सबको जेल में डालने के साथ कोर्ट में, और आपको ही मालूम है कोर्ट में कितने साल तक मैटर चलते रहता है, सारे घर वाले परेशान होंगे। तो आई होप कि जितने व्यूवर से ये भी ध्यान दें कि इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करें, क्योंकि आपका एक किसी औरत का मिसयूज़ करने से पूरा घर परिवार परेशान होता है इससे लेके। सर देखा जाए तो मैंने अपने आंखों से देखा है, जो फैमिली मैटर होता है, जज साहब भी एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, यदि नहीं मानने पर तब फिर क्या होता है? देखिए, ये बात तो जज साहब से पहले वकील साहब के पास लोग आते हैं। मेरे पास मतलब अगर 10 फ़ोन आते हैं, गूगल से लोग नंबर निकाल लेते हैं, बहुत सारी जगह से नंबर निकाल के फ़ोन करते हैं, स्पेशली लॉकडाउन में। तो होता ये है कि लोग, ये आजकल केसेस इतना बढ़ रहा है, इतना बड़ा, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। तो सबसे पहले तो हम लोग ही उनको समझाते हैं कि अगर चांस बनता है तो आप दोनों पति पत्नी साथ में रहें सबसे पहले, बिकॉज एक लॉयर का भी ये ड्यूटी होता है कि वो एक घर बसाए, घर टूटने से बचाए। तो हम लोग सबसे पहले उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि भाई आप लोग रह लो, अगर अभी भी चांसेस है तो। फिर कोर्ट में मैटर जाने के बाद भी मेडिएशन का प्रोसेस है। जब कोर्ट में जनरली मैटर जाता है तो मेडिएशन में लगता है, जिसमें मेडिएटर साहब होते हैं और लड़की साइड के वकील साहब होते हैं और लड़के साइड के वकील साहब होते हैं। तीनों चारों लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं कि कैसे फिर भी घर बस जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर तो कोर्ट है ही। कोर्ट में अब जो कोर्ट को अच्छा लगे उस हिसाब से कोर्ट फेवरेबल डिसीजन देता है, और कोर्ट को लगता है कि हाँ, अगर लड़की के साथ प्रॉब्लम हुआ है तो उसके फेवर में जजमेंट देता है, अगर लड़के के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके फेवर में जजमेंट देता है कोर्ट। और अगर फिर भी कोर्ट को लगता है कि दोनों किसी तरीके से नहीं रह सकते हैं तो फिर बात आती है डिवोर्स की। अगर आप नहीं रह सकते, अगर आपको लगता है कि इतना हमारा फैमिली इस लेवल तक पहुंच गया कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं, तो सबसे अच्छा रास्ता है आप डिवोर्स लेके, तलाक लेके अलग रहें, सो दैट आपका लाइफ, आपके फैमिली का लाइफ एटलीस्ट सुचारू रूप से चल सके। और सर देखा जाए तो कभी ऐसे भी मामले आते हैं, पति से एकदम परेशान हो जाती है पत्नी। ऐसे भी मामले बहुत आए हैं, पति की हरकत देखकर या उनकी परेशानी देखकर ऐसे केसेस आते हैं। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ न रहना चाहे, उसके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी किसी का परिवार टूटे। हमेशा परिवार को मिलाने के लिए लोग ही आते हैं, चाहते हैं कि परिवार किसी का बस जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। हालांकि महिला एकदम उत्पीड़न परेशान हो जाए किसी वैसे पति से, तो महिला को उस समय करना क्या चाहिए? देखिए, महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं। सबसे पहले तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में जा सकती है, यानी घरेलू हिंसा का कानून है, उसका सपोर्ट ले सकती है। उसमें महिला को अधिकार है कि वो मेंटेनेंस ले सके, यानी अपने भरण पोषण के लिए ले सके, अपने बच्चे के लिए भरण पोषण का डिमांड कर सके, रहने के लिए अपना घर का डिमांड कर सके कि मुझे एक घर दिया जाए। जैसे वो माहौल में रह रही थी वैसा उसको एक घर दिया जाए, उसका जो मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको अवेलेबल कराया जाए। बच्चे के एजुकेशन से लेके चीज़ों को अवेलेबल कराया जाए। इनफैक्ट 125 CRPC में भी अप्रोच कर सकती है महिला कोर्ट को, जिसमें मेंटेनेंस का यानी भरण पोषण का जिम्मेदारी एक पति का है, तो वो देने का उसका ड्यूटी बनता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है एक महिला को। और सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो ट्राई करें कि घर पहले तो ठीक से चल जाए। अगर लगता है कि अब नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली आपके ये अधिकार है, इन अधिकारों को यूज़ कीजिए आप। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद।